जी, कल हमने पहले तो ओवरव्यू लिया था एमएस एक्सेल का, और उसके बाद होम टैब के ये दो चीज़ें, या यूँ कहें कि दो ग्रुप्स हमने पढ़ लिए थे। शायद एक चीज़ कल मैंने बताया था या नहीं बताया था, शीट कल हमने जो ओपन की थी 2007 वाले वर्जन में, वहाँ पर आपको 3 शीट नज़र आ रही थी। यहाँ पर 2 शीट हैं, ये इधर, है ना। तो कल हमने कहा था कि आप उसको सेटिंग में जाकर ये ऑप्शन में आप बना सकते हैं कि जब भी आप कोई नई फाइल खोलेंगे तो कितनी शीट आपको चाहिए। तो वैसे तो हमारा एक शीट ही में काम होता है। एक शीट आप ऐसा समझो कि एक सफ़ा है, और उसमें बेशुमार कॉलम हैं, बहुत ज़्यादा रो हैं, तो बहुत ज़्यादा काम एक शीट में भी हो सकता। लेकिन जब अकाउंटिंग का काम होता है तो हम उसको, जैसे हमारा रजिस्टर होता है अलग अलग, कि आमद का एक रजिस्टर, खर्च का अलग रजिस्टर, और बैंकिंग का अलग रजिस्टर, और सामान का अलग रजिस्टर, और तो ऐसी ऐसी चीज़ों के, तो हम उसको इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, कि हमारा जो भी काम आमद वाला है तो वो शीट 1 में हो जाए, और जो खर्च वाला काम है वो शीट 2 यहाँ से हम बना लेंगे, ये बाजू वाले से यहाँ से हम शीट 2 बना लेंगे। और आप चाहते हैं कि जब भी आप कोई नई फाइल खोलें तो वहाँ पे आपको कितनी शीट मिलना चाहिए, है ना। अभी तो यहाँ पर ये 4 शीट हमने बनाई है, और जब हमने इस फाइल को ओपन किया तो वहाँ पर 1 शीट थी, और कल हमने जब फाइल को ओपन किया था तो वहाँ पे 3 शीट थी। तो ये काम आप यहाँ पर, ये जो फाइल का ऑप्शन है इस 19 वाले में, और वहाँ पे जिसे हम ऑफिस बटन कहते हैं 2007 वाले वर्जन में, है ना। तो यहाँ पे हम फाइल में जाकर हमको जाना पड़ेगा ऑप्शन में। तो ये अलग अलग वर्जन में ऑप्शन अलग अलग जगह पे हो सकता है। यहाँ से आके आप ये आपको व्हेन क्रिएटिंग न्यू वर्क बुक्स, यहाँ पर जब भी आप नई वर्क बुक बनाएंगे, तो जैसे कि हमने कहा था कि इसको हम वर्क बुक कहते हैं, ये जो एक्सेल की फाइल होती है इसको हम वर्क बुक कहते हैं। तो जब भी कोई नई वर्क बुक आप खोलेंगे, नई फाइल ओपन करेंगे, तो उसमें शीट कितनी चाहिए आपको, ये यहाँ पर देखो, किधर चला गया, ये इंक्लूड दिस मेनी शीट्स, कितनी शीट आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है उस वर्क बुक में। तो यहाँ पर एक है, इसीलिए जब हमने इस फाइल को खोला था तो एक शीट थी। हम चाहते ज़्यादा हो, मैं मान लो मिसाल के तौर पे यहाँ पे 5 कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं कर लूँगा इसको ओके, है ना, नीचे यहाँ से इसको मैंने ओके किया। अब मैं कर रहा हूँ इसको क्लोज, सेव नहीं करते हैं अभी फ़िलहाल, और अब हम नई फाइल खोलेंगे। जब मैंने यहाँ से नई फाइल खोला तो देखो यहाँ पे 5 शीट हमको नजर आ रहे, ठीक। तो ये चीज थी कि कभी कभी एक शीट नजर आती, कभी 3 शीट नजर आती, कभी ज्यादा। अच्छा, अब हम चलते हैं सबक की तरफ। कल हमने क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट, इनको हमने पढ़ लिया था। इनके जो ये नीचे है, जिसे हम डायलॉग बॉक्स भी कह सकते हैं, यहाँ पर, ये यहाँ पर इसमें मजीद ऑप्शन है ना। हम उनसे अभी बचते हुए चढ़ रहे हैं, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, हालांकि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी, तकरीबन चीज़ें। अब ये इसके अंदर जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसको, ये फ़ॉन्ट वाले को, तो इसमें जितनी चीज़ें हैं तकरीबन चीज़ें ये ऊपर आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे अलाइनमेंट, या यूँ समझिए सबसे पहले नंबर, तो ये नंबर वाला, इसका मुस्तकिल यहाँ पर एक ग्रुप आएगा आगे, ये रहा नंबर वाला ग्रुप। तो जो चीज़ें यहाँ पर है सेम चीज़ें यहाँ पर हमको मिलती हैं इस ऑप्शन में, इसलिए यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। दूसरी चीज़ है अलाइनमेंट, जो चीज़ें यहाँ पर आएगी अलाइनमेंट में, वो तमाम चीज़ें अलाइनमेंट के नाम से ये अलग मुस्तकिल ग्रुप है यहाँ पर। फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट के नाम से अलग मुस्तकिल ग्रुप है। बॉर्डर, बॉर्डर का हमने कल देख लिया, फ़ॉन्ट ग्रुप में बॉर्डर का ये ऑप्शन यहाँ पर, ये है ना। फिल कलर, फिल कलर ये हमने कल देख लिया यहाँ पर, ये इस तरफ, ये फिल कलर, ये टेक्स्ट कलर। तो सारे चीज़ें ये यहाँ पर आती हैं,
एडवांस के लिए यहाँ पर दिया गया उसको, कई कई जगहों पर एक ऑप्शन इस्तेमाल होता है। और ये प्रोटेक्शन, ये भी हमको यहाँ पर रिव्यू के अंदर मिलेगा। जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे आगे उसको पासवर्ड लगाने का, तो रिव्यू के अंदर वो ऑप्शन हमको मिलता है। तो हमको फिर नीचे जाके थोड़ा वक्त हम बचाने की कोशिश करेंगे कि जो काम हमारा ऊपर से हो सकता है वही काम आप यहाँ जाके भी कर सकते हैं। तो जब ऊपर से काम होता हो तो हमको अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम ज्यादा नीचे इसमें तफसील में नहीं घुसेंगे। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं अलाइनमेंट ग्रुप, जो हमारा तीसरा ग्रुप है आज का, होम टैब का तीसरा ग्रुप। ठीक है ना। अलाइनमेंट आपने अच्छी तरीके से एमएस वर्ड के अंदर पढ़ लिया था। हम हमारे टेक्स्ट को आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे करने के लिए यूज करते हैं अलाइनमेंट को। तो अब मैं थोड़ा इसका जूम कर लेता हूं, और यहाँ पे मैंने एक, मैं इसको कर ले रहा हूँ, चलो इंग्लिश में रहने देते हैं। अल्लाह रसूल। ठीक, अभी देखें अलाइनमेंट, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, ये इस वक्त नीचे है। अब हम इसको जहां करना, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको पहले, जहां पे आप रखना चाहते हैं सेंटर में। अच्छा, ये जो ऊपर वाला है इसका ताल्लुक है टॉप, बॉटम और मिडल से, है ना। इसका ताल्लुक सेंटर और लेफ्ट और राइट से नहीं है। ये जो ऊपर वाले तीन हैं ऑप्शन, ये ऊपर वाले जो तीन हैं इनका ताल्लुक टॉप, यानी ये हमको कब समझ में आएगा, जब हम इस बॉक्स को थोड़ा बड़ा कर लेंगे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इसको ये बड़ा करता हूँ ऐसे, तो देखो ये इस वक्त टॉप में है ऊपर वाला, ये है मिडल, ये आ गया मिडल, और ये आ गया बॉटम, है ना नीचे। और जो नीचे को तीन लाइन है इसका ताल्लुक है लेफ्ट, राइट और सेंटर से। तो ये है लेफ्ट, सेंटर और ये राइट। तो अगर हमको बिल्कुल बीचों बीच लाना हो तो यहाँ से सेंटर, यहाँ से मिडल, ये आएगा बीच में। तो ऊपर की जो तीन आपको नजर आ रही है ऑप्शन, उसका ताल्लुक ये वाले, इनका काम अलग है और इनका काम अलग है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद उन 6 के बाद ये जो आपको नजर आ रहा टेढ़ा सा लिखा हुआ ए और बी, ये है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन आपने वहां पर देखा होगा, जब हम सफ़े को आड़ा या खड़ा सेट करते हैं तो वहां पे आपने नाम सुना होगा ओरिएंटेशन। यहां पर इसका ताल्लुक है टेक्स्ट से, कि हम टेक्स्ट को कैसा डायरेक्शन देना चाहते हैं, खड़ा, आड़ा, तिरछा। मिसाल के तौर पे ये लफ्ज लिखा हुआ है, अब यहाँ जाएंगे हम तो बहुत सारे ऑप्शन हमको मिलेंगे, और ये आपको नमूना मिलेगा यहाँ पर कि वो कैसा नजर आएगा। मिसाल के तौर पे ये एंगल, तो देखो वो तिरछा हो गया। यहाँ पे जाके आप इसको ऐसा करेंगे तो वो उल्टा हो गया। तो वो नमूने को देखकर आप इस तरीके से कर सकते हैं, जी, एक के ऊपर एक, और इसको हम ऐसा सटा सकते हैं। जब आपके पास जगह कम हो और नाम आपको लंबा लिखना हो, ज्यादा लिखना हो, तो आप इस तरीके से वहां पे काम ले सकते हैं। फिर हम चले गए यहाँ पर, ये बिल्कुल आड़ा हो गया और ये रोटेट हो गया, उसके बरअक्स हो गया इस तरीके से। तो ये है ओरिएंटेशन कहते हैं इसको, यानी आपके टेक्स्ट को रोटेट करने के लिए, दाएं बाएं तिरछा आड़ा तिरछा करने के लिए यूज होता है ये ऑप्शन। उसके बाद ये निशान भी आपका जाना पहचाना है, ये हम इंडेंट देने के लिए यानी स्पेस देने के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे स्पेस कहाँ देंगे, अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो हमारा सेल है, सेल आपको पता है कि कॉलम और रो से मिलकर जो चीज बनती है उसे हम सेल कहते हैं। अब यहाँ पर चूंकि हमारा नाम छोटा है और सेल की साइज बड़ी है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा नाम बड़ा लिखता हूँ। मैंने लिखा अल्लाहु अकबर, ठीक। तभी देखो क्या हुआ, सेल हमारा छोटा पड़ गया और नाम और जो टेक्स्ट था वो बड़ा हो गया। तो मैं कल हमने बताए थे कि आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो वो सेल ऑटो फिट हो जाएगा। यहाँ से हमने डबल क्लिक किया। अब बिल्कुल ध्यान से आप देखें कि जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट और
ये जो सेल का वो है बॉर्डर, उसके बीच में जो फासला है वो अभी कितना है, यहाँ पर इस तरफ भी आप देखो, इस फासले को कम ज्यादा करने के लिए यूज करते हैं हम इस इंडेंटेशन का। ठीक है, अभी देखो जो ए है वो इस सेल से थोड़ा फासले पे है, अब मैं चाहता हूं वो इधर बढ़ जाए, तो यहां से मैं इसको ऐसे, जैसे मैं क्लिक क्लिक कर रहा हूं तो वो ये बीच में फासला बढ़ते चढ़ रहा है। अभी है तो ये इसी सेल में, अगरचे हमको नजर आ रहा है वो बी के अंदर, लेकिन है वो ए में ही। ठीक, अब यह डबल क्लिक करेंगे हम तो ये सेल खुद ब खुद बड़ा हो जाएगा। यस, अब ये हो गया बीच में फासला। ठीक, उसको इधर करने के लिए आप उसके बरक्स वाला ये डिक्रीज इंडेंट, इस तरीके से ये बिल्कुल 0 हो गया, यहाँ से हम सेंटर कर सकते हैं। तो ये कोई इतना खास नहीं, इंडेंट एमएस वर्ड में भी सेम था। उसके बाद क्या कहते हैं उसको, डायरेक्शन, टेक्स्ट का डायरेक्शन। इस वक्त हम इंग्लिश लिख रहे हैं तो हमारा लेफ्ट टू राइट होगा। वो जबानें जो सीधी तरफ से लिखी जाती हैं, अरबी, उर्दू वगैरह, फारसी, तो उसके लिए हम यहाँ से मुंतखब करते हैं राइट टू लेफ्ट। मिसाल के तौर पे अब मुझे कोई काम करना है उर्दू में, तो अब मैं चाहता हूँ कि वहाँ का जो नंबर शुमार है, मैं इसको कर रहा हूँ उर्दू में, यहाँ पे मैंने लिखा नंबर शुमार, है ना। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि बच्चों के नाम लिखूं, तो अब ये तो इंग्लिश के टाइप हुआ, मैं चाहता हूँ उर्दू की तरफ से कि वो सीधे हाथ तरफ से हो, ये 1 2 3 ये जो नंबर हमको दिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये सीधे तरफ से होना चाहिए। तो बस सिंपल है, आपको शीट आपको बदलना है, और बहुत मुमकिन है कि दूसरे सॉफ्टवेयर में ये इस तरीके से ना आए। मिसाल के तौर पे मैं खोलता हूँ 2007 वाला, तो उसमें वो कुछ और शक्ल में आपको नजर आएगा, है ना, एक्सेल। अच्छा, यहाँ पर भी सेम है। स्क्रीन जब छोटी होगी तो वो आपको यहाँ पे नजर आएगा बीच में लिखा हुआ राइट टू लेफ्ट, है ना, उसका लिखा हुआ आएगा शीट राइट टू लेफ्ट। तो इसमें भी सेम है, हो सकता है किसी के अंदर अलग होगा, इसलिए कि हमारे लैपटॉप पे थोड़ा सा अलग आता है, वो लिखा हुआ आता है। तो खैर आपको ये निशान ध्यान में रखना है, ये निशान हूबहू ऐसा ही है जो एमएस वर्ड में आता था, वो स्पेस वगैरह चेक करने के लिए, है ना। स्पेस वगैरह हम एमएस वर्ड में जाएंगे तो यहाँ पर ये देखो इससे मिलता जुलता है वो निशान, यहाँ पर ये स्पेस वगैरह चेक करने के लिए हम जो अलामत लगाते थे, यहाँ पर ये जो निशान है ये है हमारे टेक्स्ट को डायरेक्शन देने के लिए। तो इस वक्त हम इंग्लिश के हिसाब से हैं, मैं यहाँ पर चला गया और अब मैं करता हूँ राइट टू लेफ्ट। ये नहीं, माफ करना, गड़बड़ हो गई। वो जो हम बता रहे थे राइट टू लेफ्ट करने के लिए, ये सिर्फ टेक्स्ट हुआ, यहाँ से यू कहें कि नंबर को राइट टू लेफ्ट करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। शीट को करने के लिए पेज लेआउट में है, देखो गड़बड़ हो गई थी, शीट राइट टू लेफ्ट, यहाँ से पेज लेआउट में शीट राइट टू लेफ्ट, तो उसको वापस ले लो, हाँ मिटा दो जो हमने पहले कहा था। पेज लेआउट के अंदर से ये चीज थी जो गलत हो गई, फिर हम आ रहे हैं वापस यहाँ पर। तो ये है टेक्स्ट को, यानी सिर्फ एक सेल की हद तक इसका ताल्लुक सेल से है, शीट से नहीं। बस ये फर्क है उसमें और इसमें, कि ये जो हमको राइट टू लेफ्ट करना है ये सेल के हद तक होगा, शीट की हद तक नहीं होगा, तो उसका ताल्लुक यहाँ से। मिसाल के तौर पे अब मैं यहाँ पर कुछ इंग्लिश के आंकड़े टाइप करता हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने ये रैंडम। ठीक, अब मैं लिखना चाहता हूँ माइनस वाला निशान लगाकर कुछ भी, ये तो देखो ये इस तरफ, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो माइनस का निशान है ये आपको लेफ्ट से नजर आ रहा। ठीक, मैं चाहता हूँ ये राइट से नजर आए, तो आपको सिलेक्ट करना है, यहां जाके आप कर देंगे इसको राइट से। ठीक, तो इसका ताल्लुक शीट से नहीं है, तो मेरे जहन से निकल गया था, इसका ताल्लुक है सेल से। अगर आपको शीट बदलना हो, राइट टू लेफ्ट करना हो या लेफ्ट टू राइट करना हो, तो वो हमें होम टैब के बजाय मिलता है पेज लेआउट में। ठीक है ना,
पेज लेआउट में हम जाएंगे और यहाँ से हम शीट को राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ तक हुआ, ये हो गया रैप टेक्स्ट। वहां पर आपने देखा होगा कि हम एक किसी इमेज को, कोई भी फोटो हो तो हम उसको टेक्स्ट के बीच में लेके आते हैं तो वहां से टेक्स्ट हट जाता है ना। यहाँ पर ये किस काम में आता है रैप? मिसाल के तौर पे कभी ऐसा होता है कि हमको लंबी इबारत कोई लिखना है और एक सेल के अंदर लिखना है, एक सेल में, तो क्या होगा, वो इबारत छुपती जाएगी, हमको सेल लंबा करना पड़ेगा। जबकि हम चाहते हैं कि वो एक ही, वो सेल लंबा ना हो बल्कि वो नीचे नीचे आता जाए। मिसाल के तौर पे अभी हम कोई एक लंबी इबारत उठाते हैं, जहां से मैंने एक इबारत उठा ली, कॉपी किया इसको मैंने, यहाँ पे आके मैं कर रहा हूँ इसको पेस्ट। क्यों नाराज है, कॉपी, पेस्ट, ठीक, ये हमने इसको पेस्ट किया यहाँ पर। तब देखो क्या हुआ, जैसे मैंने बाहर कर्सर रखा तो ये कर्सर बाहर रखने के बाद एक लाइन में आ गया, हालांकि हमारा मवाद हम चाहते थे कि वो नीचे नीचे आए, है ना। तो अब देखो मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ, तो ये एक लाइन कहाँ तक चली गई, इतनी ज्यादा हो गई कि हम नहीं चाहते हैं कि इस तरीके की लाइन जाए। तो इस तरीके का काम यानी सेट करने के लिए आप चाहते हैं कि ये जो कॉलम है, बी कॉलम, ये ज्यादा से ज्यादा इतना लंबा हो, बस आप इससे ज्यादा इसको नहीं बढ़ाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये उसी के नीचे आए। अच्छा, अब उसके नीचे लाने के और भी जो तरीके हैं, उसके नीचे जो दूसरी रो है, बहुत सारे रो को मिला के आप उनको एक साथ मर्ज कर लो। हम मर्ज नहीं करना चाहते हैं, हम एक ही रो में, यानी रो नंबर 5 में, यहाँ पे देखिए आप, ये है रो नंबर 5 और कॉलम बी, तो हम B5 के अंदर ये सारा टेक्स्ट लाना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर रखेंगे जिसमें आपका टेक्स्ट है, यहीं पर है ना, हाँ यहीं पर, ये हमारा टेक्स्ट है, ये आपको ऊपर भी नजर आ जाएगा। यहाँ पर ये इधर जो हमारा फार्मूला बार होता है वहां पे आपको कंटेंट नजर आएगा, चाहे आप कुछ लिखें कुछ फार्मूला डालें, यहाँ पे आपको नजर आएगा। तो हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे और रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो देखो इसने क्या किया, इसने सेट कर दिया उस कॉलम को टेक्स्ट के हिसाब से, आपको सेट नहीं करना पड़ा। ये इस तरीके से, थोड़ा छोटा कर रहा हूं मैं उसको। अब आप इसको सेट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे इसको सेंटर में लाइए बीच में, इस तरीके से। उसका फॉन्ट बदलना है आपको, फॉन्ट बदल दो यहाँ से, साइज वगैरह आपके हिसाब से। तो ये उसने एक सेल में कहां से किया, उसको रैप टेक्स्ट में। आप यहाँ पे फिर क्लिक करेंगे तो ये फिर से एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है ना। ये है रैप टेक्स्ट। तो कभी कभी जरूरत पड़ती है कि आप एक लाइन में करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे ये नंबर शुमार है, मैं इसको छोटा कर दूं यहाँ से, तो देखो छुप गया है ये। आप चाहते हैं कि वो एक ही सेल में आए, अगला सेल यूज ना हो, तो आप यहाँ पे कर्सर रखो और यहाँ पे रैप टेक्स्ट, तो देखो उसने उसको सेट कर लिया। अगरचे वो भद्दा सा नजर आ रहा, हाथ से हम करते हैं थोड़ा, ये नंबर शुमार, ठीक है। उसके बाद मर्ज एंड सेंटर, यहाँ पे ये अलाइनमेंट का, अलाइनमेंट ग्रुप का आखिरी ऑप्शन, इसको मैंने फिर से रैप टेक्स्ट कर लिया और मैं कर रहा हूँ जूम। जी, मर्ज और सेंटर में कुछ ऑप्शन आपको मिलते हैं। मर्ज एंड सेंटर, मर्ज बोलते हैं मिलाने को, ये आपने MS वर्ड के अंदर भी देखा। हम चाहते हैं ये जो हमारा अस्माए तलबा है, ये हम कुछ ज़्यादा सेल और ज़्यादा रो में हम इसको लेके जाना चाहते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है जो आप हेडिंग देना चाहते हैं किसी भी चीज़ की, तो हेडिंग आप एक से ज़्यादा रो में देना चाहते हैं ना। मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ और मिसाल के तौर पे मैं कुछ, जैसे ये नंबर शुमार वगैरह है, इनको पकड़ के मैं नीचे लेके आया यहाँ पर, और यहाँ पे हमने नाम डाल दिया, मान लो मिसाल के तौर पे तलबा की सकूनत, यहाँ पे राब्ता नंबर वगैरह। अब ये हम एक वो बनाना चाह रहे हैं, एक कागज़ बनाना चाह रहे हैं तलबा के लिए,
है ना, जिसमें हम तलबा की तफसील लिखेंगे। तो और उसके लिए आपको हेडिंग एक चाहिए, है ना, सेम। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर मर्ज से काम लेते हैं। इसलिए कि अगर हम एक कॉलम को बढ़ाएंगे तो फिर नंबर शुमार वाला ये खाना भी बढ़ता जाएगा, तो हम वो वहाँ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सिंपल ऊपर वाले को हम मर्ज कर लेंगे कि भाई 4 ये जो कॉलम है इसमें हम यहाँ आके आपको सिंपल, चाहे तो आप इस पे क्लिक कर ले, इसलिए कि बाय डिफॉल्ट वो मर्ज एंड सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक होता है ऊपर वाले पे। तो यहाँ यहाँ जाके आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं, आप सिंपल यहाँ पे कर लेंगे। तो देखो ये हो गया मर्ज, यहाँ पे एक बन गई रो। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे तो वो तमाम चारों कॉलम में लिखा जाएगा। मैं लिखता हूँ मिसाल के तौर पे, तो देखें जैसे हमने इसको मर्ज किया। अब मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ फहरिस्त तलबा बराए शशमाही इम्तिहान। तब क्या हुआ, ये हमारा बन गया एक कॉलम के जैसा। ठीक, हम चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ रो भी हम इंक्लूड कर लें, तो आपको सिंपल सबको सेलेक्ट करना है और सिंपल यहाँ से आप मर्ज एंड सेंटर, ये यहाँ से। अच्छा, ये वापस ख़त्म हो गया जो मर्ज था, फिर यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे आप, तो ये हो गया। अब मैं यहाँ से इसको कर रहा हूँ सेंटर। देखो यहाँ पे ये बॉटम पे सिलेक्ट है, तो मैंने इसको मेडल किया, ये आ गया मेडल में। यहाँ से आप उसका साइज बढ़ा दें, यहाँ से उसका फॉन्ट वगैरह आप। ठीक, उसके नीचे के जो ऑप्शन है वो मर्ज एक्रॉस। एक्रॉस का मतलब मिसाल के तौर पे ये है, मैं इसको थोड़ा बॉर्डर लगा देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। यहाँ से इसको मैंने सेलेक्ट किया और हमको बॉर्डर कहाँ पे लगाना होता है, ये यहाँ पे इस तरफ है ना, यहाँ। तो ये मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से जाके हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर लेंगे, ऑल बॉर्डर। तो ये हो गया ऑल बॉर्डर सेलेक्ट। अब अक्रॉस समझने के लिए हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि असमाए तलबा वाला खाना, ये हम इसको 2 कॉलम को मिला के जम कर लें, है ना, 2 कॉलम हम मर्ज कर लें एक साथ। तो एक तरीका तो ये है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से सुकूनत वाला खाना हटा देता हूँ और यहाँ से मैं चाहता हूँ इन दोनों को मर्ज करना। तो एक तरीका तो सिंपल ये है कि आप दोनों को सिलेक्ट कर लें और यहाँ जाके मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर लें, तो ये दोनों मर्ज हो गए। दूसरा, आप चाहते हैं कि ज्यादा है आपके पास, है ना, और रो एक नहीं बल्कि मान लो 30 है, 40 है, 50 है, तो आप सबको सेलेक्ट कीजिए इस तरीके से। आप चाहते हैं कि हर एक को आपको मर्ज करना है, लेकिन मर्ज ऐसा नहीं करना है कि सब एक साथ हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पे इसको बॉर्डर दिया, अगर आप यहाँ से करेंगे तो देखो वो बिल्कुल एक खाना बन गया, है ना, सब खत्म हो गया वहां से। मैंने फिर वापस बैक बॉर्डर, मैं चाहता हूं कि सिर्फ ये क्रॉस हो जिस तरीके से असमाए तलबा वाला है, तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन मर्ज क्रॉस, ये वाला। तो अब क्या हुआ, सिर्फ एक लाइन मर्ज हुई, 2 कॉलम आपस में जुड़े हैं, रो अपनी जगह पर। ये फिर आप जाएंगे यहाँ पे, ये कर लेंगे तो वो खत्म हो गया। ठीक, ये और ये सेम है। अनमर्ज करना हो तो जो काम यहाँ से हो सकता है वही काम यहाँ से अनमर्ज करना हो। ठीक, तो ये था मर्ज और अनमर्ज। अलाइनमेंट ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हुआ। उसके बाद है नंबर, ये वाला। जब भी हम एक्सेल में किसी भी सेल पर कोई चीज टाइप करते हैं, चाहे टेक्स्ट हो चाहे नंबर हो, तो वो बाय डिफॉल्ट जनरल पे सेट होता है। यहाँ पे आपको नजर आएगा, ये है जनरल ऊपर में, तो ये बाय डिफॉल्ट जनरल पे सेट होता है। कहीं पर भी आप कर्सर रखें ये, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा जनरल। ठीक, जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम। इसको हम तकरीबन सारी ही चीज़ें काम की हैं, इसलिए इनको सबको समझेंगे। लेकिन पहले मैं इसका बाहर से आपको थोड़ा सा तारुफ करवा दूं नंबर वाले का, आज कम अज़ कम। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले है ये अकाउंटिंग वाला, नंबर वाला। उसके बाद ये परसेंटेज का निशान, और ये है जिसे हम कोमा कहते हैं। उसके बाद है डिसिमल इंक्रीज और ये डिक्रीज डिसिमल। तो हम इसको ऊपर वाले को समझते हैं, उसके बाद हम तफसील में जाएंगे आगे। यहाँ पर भी आपको वो सारी तफसील मिलेंगी जो इससे पहले मैंने आपको फ़ॉन्ट के अंदर बतलाया था। नंबर, अलाइनमेंट, फ़ॉन्ट, बॉर्डर,
फिल और प्रोटेक्शन। तो इसमें हम तमाम को छोड़ देंगे, इसलिए कि अलाइनमेंट हमारा हो गया, फ़ॉन्ट हो गया, बॉर्डर हो गया, फिल हो गया और प्रोटेक्शन हमारा यहाँ पे आएगा रिव्यू में। अब बचा है सिर्फ नंबर। तो ये चीज़ें वही है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे, ये वाली है ना, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज वगैरह। सबसे पहले क्या है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जब भी आप कोई आदत वाला काम करते हैं, मैं शीट बदल लेता हूँ यहाँ से, हम दूसरी शीट में चले गए। जब भी आप कोई तादाद और आंकड़े वाला काम करते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ती है अकाउंटिंग वाले फॉर्मेट की। हम जब तक उसको फॉर्मेट बताएंगे नहीं तो वो सॉफ्टवेयर समझेगा नहीं कि ये क्या काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिखा एक रैंडम अदद लिखा मैंने, फिर यहाँ पे और भी कुछ, तो देखो ये सब जनरल में टाइप हो रहा है, इसलिए कि बाय डिफ़ॉल्ट मैंने जैसे बताया आपको कि एक्सेल का हर सेल बाय डिफ़ॉल्ट जनरल पे डिपेंड होता है, ये यहाँ पर है ना। तो हमको बताना पड़ेगा कि ये जो हम अदद लिख रहे हैं ये हम जनरल नंबर नहीं बल्कि हम चाहते हैं अकाउंटिंग वाला काम। तो उसके लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से, और यहाँ पे जाके आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये बन गया, ये यूँ कहें ढल गया अकाउंटिंग वाले फॉर्मेट में। पहले एक ये था, क्या कहेंगे उसे, जनरल में, अब बन गया अकाउंटिंग में। तो अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ध्यान देना है। सबसे पहला यहाँ पे है ये सिंबल है ना, ये हिंदी वाला है। तो आप यहाँ चाहें तो डॉलर का भी लगा सकते हैं और चाहे तो किसी और मुल्क का भी लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि हम इंडिया में हैं तो हमारा ये सिंबल यहाँ पे खुद ब खुद लगा हुआ है। आप इसको बदलना चाहते हैं तो ये आपको यहाँ पे जाके तफसील में जब हम जाएंगे, ये क्या कहते हैं उसको, अकाउंटिंग, तो यहाँ पे उसको हम बताएंगे कि इसको बदलना कैसे है। अभी हम यहाँ से ऊपर सिर्फ लगाना सीख रहे हैं उसको, ये यहाँ पर भी आ गए देखो, ये नीचे आप अलग अलग मुल्कों के। फिर इसके नीचे आप मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाएंगे तो फिर वही वाला आपके सामने खुल जाएगा। तो यहाँ से आप ये फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, जनरल वाले को आप तब्दील कर सकते हैं अकाउंटिंग वाले में। उसके बाद आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि 2 डिसिमल ज्यादा हैं, इसे कहते हैं डिसिमल, जिसे हम उर्दू में कहते हैं आशारिया, पॉइंट, और पॉइंट के बाद जो रकम लिखी होती है उसे कहते हैं डिसिमल। मिसाल के तौर पे 10.5, 15.6, तो ये पॉइंट के बाद जो लफ्ज़ आता है उसे हम डिसिमल कहते हैं। आप कितने डिसिमल दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे 2 हैं, आप ज़्यादा भी चाहते हैं दिखाना तो ज़्यादा दिखा सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने इसको क्लिक किया, सेलेक्ट किया, यहाँ पे आएंगे आप तो ये डिसिमल बढ़ाने और घटाने के ऑप्शन है। देखो 3, 4, 5 ये डिसिमल बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कम करना हो आपको तो यहाँ से आप कम कर सकते हैं, बिल्कुल हट गए। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.5, इस पे आप लगाना चाहते हैं डिसिमल, ये देखो ये डिसिमल लग रहा है। तो वो जितने आप लगाना चाहते हैं उतने लगा सकते हैं इन दोनों से, ठीक। तो ये आपने देख लिया, अकाउंटिंग वाला फॉर्मेट हमने यहाँ से लगाया और इन दोनों का काम भी आपने देख लिया। ये है परसेंटेज का निशान। आप चाहते हैं कि मैं डी कॉलम में जो भी आंकड़ा लिखूं तो वो खुद ब खुद परसेंटेज वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम सिलेक्ट कर रहे हैं इतनी चीज जगह को, और यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो खुद ब खुद परसेंटेज वाले फॉर्मेट में तब्दील हो जाएगा। इसके अंदर भी चाहते हैं आप डिसिमल लगना तो यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हैं, इसके अंदर भी डिसिमल लग गए, लेकिन उमूमन परसेंटेज वाले फॉर्मेट में डिसिमल होते नहीं हैं। यहाँ से हम इसको हटा देंगे। पहले से कुछ लिखा हुआ हो, बाद में आप उसको परसेंटेज में तब्दील करना चाहते हैं तो सिंपल है, आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे, अच्छा ये आ गए डिसिमल, तो यहाँ से इनको, अच्छा नहीं डिसिमल नहीं, उसके आदत में आए। हाँ चलो हम उसको यहाँ एडवांस में देखेंगे किस तरीके से हम उसको हटा सकते हैं। उसके बाद कोमा, कोमा इसका ताल्लुक भी अकाउंटिंग से है। हम कुछ भी 1000 के ऊपर जब हम कुछ तादाद लिखेंगे, 1000 के ऊपर,
1000 के नीचे नहीं, 1000 के ऊपर होना चाहिए। तो वो खुद ब खुद 1000 के आसपास एक कोमा लगा देगा। ये हमारे पास लिखा है। तो अब देखो इसके अंदर जो ऊपर वाली वैल्यू है ये 1000 से ऊपर है और नीचे वाली 1000 से कम है। मैंने चारों को सिलेक्ट किया और मैं कर रहा हूं कोमा पे क्लिक। तो देखो उसने कोमा कहाँ कहाँ दिया, जो 1000 वाले हैं ऊपर वाला ये कोमा है, जो 4 के बाद लगा है ये कोमा है ना। ये कोमा, ये कोमा है, ये तो डॉट है इसे हम कोमा नहीं कहते हैं, ये कोमा है, ये कोमा। यहां पर कोई कोमा नहीं आया इसके अंदर। कोमा इसलिए नहीं आया कि ये कोमा वहीं पे लगता है 1000, है ना, 1000 के आसपास ही कोमा लगता है। तो ये भी अकाउंटिंग के जब हम आदत दिखलाना चाहते हैं अकाउंटिंग का 1000 के बाद कि 2457, मैं इसका डेसिमल हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो जो भी 1000 वाली हमारी क्वांटिटी थी, 1000 वाली गिनती थी, उसको उसने लगा दिया कोमा, और जो 1000 का नहीं था उसको कोमा उसने में लगाया। नंबर फॉर्मेट में कस्टम, यहाँ पे आपको कस्टम नजर आ रहा होगा, ये भी एक ऑप्शन होता है जो हम आखिर में डिस्कस करेंगे, ये लास्ट में आता है कस्टम। खैर आज के लिए बस इतना ही। अब मैं सबक को क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ से हमने आज अलाइनमेंट को देखा और नंबर फॉर्मेट का हमने ऊपर से जायजा लिया अभी, है ना। हालांकि ये सारी काम की चीज़ें हैं, इसको हम कल तफसील से, असल में इसके लिए एक डाटा चाहिए, तो वो डाटा मैं कल बना लूँगा पहले इंशाल्लाह, और फिर ताकि वो वक्त हमारा सबक के बीच में ज़ाय ना हो, और उस डाटा के तहत फिर हम इन चीज़ों की अमली मशक करेंगे इंशाल्लाह। नंबर, करेंसी, कुछ कुछ चीज़ें बड़ी काम की है, और कस्टम से हम क्या काम कर सकते हैं हमारे उर्दू के हवाले से, तो उसको हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगर किसी को पूछना हो कुछ तो जल्दी से पूछ ले। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत अगर क्या नाम, जैसे हमने आपने बनाया है, अगर इसमें से कोई एक आध कॉलम खत्म करना हो, कोई एक आध रो खत्म करनी हो, मसलन बच्चों के नाम का इंतजार कर रहे हैं तो क्या नाम जो है, कोई बच्चा चला गया, उसके पूरे खाने को ही खत्म करना है, तो तो आपको वो ऐसा कॉलम या रो भी हो डिलीट सकता करना है पड़ेगा। तो फिर वो निचले वाला ऊपर के वाले के साथ मिल जाएगा जी। हाँ वो खुद ब खुद मिल जाएगा, वहां से आप पूरा हटा देंगे ना। मसलन जी करके दिख रही है मिसाल इसमें। के तौर पे ये यहाँ पर है, हम एक नंबर, ये 3 तलबा हैं हमारे पास, और जी पहला जी तलबा है, पहले तालिब इल्म का नाम है असलम, अरकम और अहमद। अब हम चाहते जी हैं अरकम वाली एंट्री हटाना, ठीक यही चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, जी 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 है ना। अरकम की एंट्री हम हटाना चाहते हैं यहाँ से, तो आप ये रो को डिलीट कर लेंगे जी आप यहाँ से, तो ये खुद ब खुद ऊपर चला जाएगा। अच्छा, इसको डिलीट करने के 2 तरीके हैं। यहाँ तो आप अगर डाटा को डिलीट करेंगे तो वो हटेगा नहीं, जी आपने यहाँ से जी सिर्फ डाटा को हटाया, तो आपको रो हटाना पड़ेगी। जी रो हटाएंगे तो ये रो ऊपर जाएगी ना, और वो मुस्तकिल यहाँ पे डिलीट में आने वाला है। लेकिन खैर, तो यहाँ से आपको इस रो को सिलेक्ट करना पड़ेगा इधर से, जहाँ पे ये जो रो की हेडिंग है ना, ये जी 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 इसको सिलेक्ट जी करना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है आपको, बजाय यहाँ से डिलीट करने के। मैं वापस आ गया, ये आपने इस पूरी रो को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक और ये डिलीट, तो ये खुद ब खुद ऊपर ठीक चला गया। ठीक ठीक है ना। जी आपको जी नंबर तब्दील करना हज़रत। पड़ेंगे। तो वो आपका जो जो मतलब फॉर्मेट बना हुआ होगा एक सफ़े के साइज जी का, जी A4 साइज का, तो उसमें तब्दीली नहीं होगी, वो खुद ब खुद ऊपर जाके मिल जाएगा। और ठीक, अगर कॉलम को डिलीट करना पड़ जाए सेम जैसे रो सेम डिलीट हुआ जी। सेम सेम है, बस आपको हेडिंग पकड़ना है यहाँ से। अगर मैं यहाँ से इस बी हेडिंग को हटाऊंगा तो ये जो सी वाली जी हेडिंग ये जी खुद ब खुद बी बन जाएगी। मिसाल के तौर पे यहाँ से मैंने इसका मर्ज हटा दिया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सुकूनत, और मैं चाहता हूँ ये अस्माए तलबा वाला खाना ख़त्म हो जाए, तो आपको उसके हेडिंग पकड़ना है, राइट क्लिक और डिलीट।
जज़ाकल्लाह। भैया ठीक है, और पूछना है किसी को? सोहेल साहब सलाम आप, अलैकुम। वालेकुम सलाम, आप पहुंचे क्लास में सोहेल भाई? हाँ आ गए। तो कब से पहुंच पा रहे भैया आप? ये मुश्ताक हाँ जी साहब पहुंच गया और हूँ। क्या नाम उनका, सोहेल साहब, इनका मसला है ज़रा। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपको रिकॉर्डिंग पहुंचाने की, है ना।